मुश्किल से पहुंची हूँ। हे, क्या हो रहा है? मेरा भाई किराए के सारे पैसे लेकर चला गया। लेट ना हो जाऊं इसलिए भागते हुए आई हूँ। क्लासिक टाइलर चाल। हेलो बच्चों, तुम्हारी क्लास में नया बच्चा है, ये है जैच। तो अब इसे जगह दो बैठने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं जैक हूँ। तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद है हम सभी एक साथ हो पाएंगे। अब तुम कौन हो? हे, हाँ, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। अगर शेड्यूल और होमवर्क में मदद चाहिए तो बता देना। तुम तो बहुत ही मुझे माफ कर देना। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मुझे वाकई में काफी खुशी होगी। मैं इसी के लिए तो यहाँ पर आया था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं टीना हूँ। हाय, मैं ईवा हूँ। टीना, मेरी बात सुनो। अगर तुम अकेले ही मेरी मदद करोगी तो काफी अच्छा रहेगा। हे, हम साथ में हैं, याद है? हम सब एक साथ जा सकते हैं। क्लास शुरू होने वाली है। हे टीना, बेहतर होगा तुम इसे क्लास के बाद घर ले जाओ, क्योंकि मैं काम पे जा रहा हूँ। टाइलर, क्लास को डिस्टर्ब करना बंद करो। रुको जरा, स्कूल के टाइम पर नौकरी। टाइलर कितना मूर्ख है, मैं उससे तंग आ गई हूँ। हे देखो, यहाँ कौन है? सीरियसली टाइलर, वो फैंसी कैंडी बॉक्स यहाँ से गायब है। कहाँ गए? क्या ये तुमने किया? मुझे कैसे पता होगा तुम ही स्टॉकिंग कर रही हो? तो टीम मेंबर्स, मुझे रात तक रिपोर्ट्स चाहिए। और टाइलर, पिछले हफ्ते का रिपोर्ट कहाँ है? माफ करना मिस्टर क्रिस, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं अभी कर देता हूँ। मिस्टर क्रिस, प्रोडक्ट नहीं है। वो पॉश लग्जरी कैंडीज गायब है। टाइलर, उस वक्त तुम्हारी शिफ्ट थी ना? कैंडीज कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मिया से पूछो, वही अलमीरा का ध्यान रखती है। मैंने इसे इसी शेल्फ में रखा था। ये ऐसे ही गायब तो नहीं हो सकता। देखो मिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब टाइलर, तुम्हारी नौकरी गई और कैंडीज के पैसे भी तुम दोगे। लेकिन मुझे ये नौकरी चाहिए मिस्टर क्रिस। मैंने उन कैंडीज को नहीं छुआ। प्लीज आप मुझे एक और मौका दे दो। नौकरी गई मतलब गई, और ऊपर से हर बार लेट आते हो तुम। ये देखो, फोन में 9:20 हो रहे हैं, पूरे 20 मिनट लेट आए हो तुम। और हमारा नया क्लासमेट आपकी लॉक स्क्रीन पर क्या कर रहा है? वो बेटा है मेरा। यकीन नहीं होता कि वो तुम्हारे जैसों के साथ पढ़ता है। मुझे आउटकास्ट कहने की हिम्मत मत करना। मैंने कुछ भी नहीं चुराया। तुम बुरे अमीर लोग हम नॉर्मल लोगों से एक एक पैसा निचोड़कर अपनी आलीशान लाइफ जीते हो। बहुत हुआ, चुपचाप जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अरे क्या धमकी दे रहा है क्या तू? इसकी तो पर्सनली मारूंगा मैं। टीना, कैसी हो? क्या तुम घर जा रही हो? हाँ, घर जा रही हूँ। हे, साथ चलोगे? ईवा चली गई है, अकेले जाना बोर हो जाएगा। ये तो बढ़िया है, मैं भी यही चाहता था। फिर चलो एक साथ चलते हैं। मैं अपनी प्लेलिस्ट तुम्हें शेयर कर सकती हूँ। ये तो वाकई में कमाल है। मुझे गाने सुनना काफी पसंद है। लगा नहीं था कि तुम्हें भी इस तरीके में मजा आता होगा। वैसे मैं तैयार हूँ। बस बहुत हो गया। तुम दोनों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ टाइलर? ये मेरा भाई है। और ये उस अमीर बेवकूफ का बेटा है जिसने मुझे निकाल दिया। तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए। अबे, अगर मैं वहाँ पर होता तो तेरे पिछवाड़े पर लात देकर भगाता। तुम्हें निकाल दिया? इस बार तुमने क्या करा? मैंने कुछ नहीं किया। वो बुढ़ा पागल हो चुका है। वो मुझे दिन में टाइम तक नहीं देता था। टाइलर, तुम हमेशा बदतमीजी करते हो, इसलिए तुम पर मुसीबतें आती है। मैं जिससे चाहे बात करूंगी, समझ गए? अगर तुम उसके साथ गई तो तुम्हें पछतावा होगा। तुम पछताओगी। बस बहुत हो गया। तुम दोनों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। तेरा भाई हमेशा तैयार है। बता क्या हुआ? चलो उन अमीर बेवकूफ को बताए कि हम फालतू बकवास नहीं सुनते। चलो स्टोर को बर्बाद कर दे जिसने मुझे निकाला है। चलो वहाँ पर तोड़फोड़ मचाते हैं। इन चिप्स को एक बार टेस्ट करके तो देखो, रियली टेस्टी है। हे मिया, कस्टमर्स को देखो, मैं यहाँ खरीदारी करने आया हूँ। क्या कर रहे हो? तुम जैसे लीचर गरीबों की बैंड बजाने में मजा आता है हमें। ये ठग है। बंद करो ये सब टाइलर, तुम बदमाश कहेंगे। गलत तरीके से निकाला गया था, इसलिए अब हिसाब बराबर करा। अरे हो क्या रहा है यहाँ पर? अच्छा, तू फिर से आ गया? ऐसा ही होगा। अगर तू सोचता है कि मैं बदमाश और गुंडा हूँ तो ठीक है ना फिर। ये जगह तो खतरनाक है। वो हमारे कस्टमर्स भगा रहे हैं। बहुत हो गया,
अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस को बुला रहे हैं, चल भागते हैं। और अपने बच्चे से कह दे कि मेरी बहन से दूर रहे। ये किसकी बात कर रहा था? माँ मैं आ गई। आज डिनर में क्या है? कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं डिनर के लिए। अगर टाइलर ने गड़बड़ नहीं की होती तो हमारे पास खाना होता। टाइलर ने मेहनत की, उसे गलत तरीके से निकाला गया और तुम मिस्टर क्रिस के घमंडी बेटे को पब्लिकली चूम रही थी। बेशर्म लड़की। माँ क्या कह रही हैं आप? मैंने किसी को नहीं चूमा, वो मेरा क्लासमेट है, उसने मुझे घर तक छोड़ा है बस। उस जैक से दूर रहो, वो लड़का हमारे कंगाल होने का कारण है। माँ टाइलर ने आपसे झूठ बोला और जैक उसके पापा के किए के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर तुम बहस करोगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। हे बेब, ऑयस्टर पास्ता टेबल पर है। वेल जानू, मुझे निकाल दिया गया है। क्या? लेकिन क्यों? अरे था एक लड़का जिसकी बड़ी पहचान थी। गुस्सा आ रहा है मुझे। हमारा घर गिरवी है, हमें पैसे चाहिए, वो तुम्हें निकाल कैसे सकते हैं? अरे किसी चोर ने मेरे सुपरमार्केट को पूरा लूट लिया और मालिकों ने सारा इल्जाम डाल दिया मुझ पर। तुम्हें नौकरी वापस पाने के लिए कुछ करना होगा, वरना ये आलीशान घर हमें छोड़ना पड़ेगा। अरे ये तो आधी मुसीबत थी, अभी पूरी बाकी है। सच? हाँ कुछ हुआ है क्या डैड? हमारे यहाँ जो एक लड़का काम करता है, उसकी बहन के साथ तुम्हारा लप्पा झप्पा है क्या? अच्छा वो तो मेरे सपनों की रानी है, उसने कुछ किया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे भाड़ में जाए वो लड़की, और मेरी बात मारो, भूल जाओ उसे। अरे उसने बर्बाद कर दिया हमें। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो एक अच्छी लड़की है डैड। ना, उस लड़की के भाई ने सब कुछ लूट लिया और मेरी नौकरी चली गई। उसे भूल जाओ और दूर रहो उससे। आपने हमेशा मुझसे अपनी बात मनवाते हुए आए हैं, बहुत हो गया, अब मैं नहीं सुनूंगा। अपने बाप से इस तरह बात करेगा तू? हनी, अपना दिमाग मत खराब करो, हमें तुम्हारी नौकरी के बारे में कुछ सोचना होगा। जैक। टीना, मेरे भाई ने हमारे बारे में झूठ बोला और मेरे घर वालों ने मुझे तुमसे मिलने से रोक दिया है। हाँ मुझे पहले ही अंदाजा था कि टाइलर ऐसा कुछ करेगा, मगर मुझे लगा नहीं था कि डैड भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। खासकर जब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ टीना, मैं तुम्हें कब चाहने लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और अब मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से चाहता हूँ। मुझे भी तुम पसंद हो, मुझे तुरंत पता चल गया कि तुम मेरे लिए खास हो। माँ बाप की परवाह किसे है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ टीना, क्या तुम पागल हो? इस अमीर लड़के को किस? इसके पापा ने टाइलर को निकाल दिया है। ये मेरी लाइफ है, अगर मैं इसे चूमना चाहती हूँ तो चूमूंगी। टीना वैसे ये बिल्कुल सही कह रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज के काबिल भी हूँ। वो सब मेरे डैड ने किया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है? हाँ ईवा, प्लीज मत बताना। हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम दोस्त हैं, लेकिन अगर उसे खुद पता चला तो तुम मुसीबत में होगी। हाँ। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो पढ़ाई बोर नहीं लगती है। मैं भी तुम्हारे लिए यही फील करता हूँ। हाँ, अब टाइलर कितनी भी कोशिश कर ले, क्लास में तो हम साथ ही रहेंगे। चुप रहो, पढ़ाई की बातें सुन लो। जैक, टीना का हाथ छोड़ दो, क्लास में सीधे बैठो, समझे? एक सेकंड में तुम्हारा भांडाफोड़ हो जाएगा। टीचर भी तुम्हारी हरकतों को देखते हैं। मुझे आपका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। इसे मैं अपने दिल के पास रखूंगा। टीना, जैक, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं तुम्हें अलग कर रही हूँ। टीना उठ जाओ यहाँ से, ईवा के पास बैठो। ठीक है मिसेस मेलेनी। काफी मुश्किल जुदाई है टीना। तो बेटा क्या चल रहा है स्कूल में? इतना कुछ करने के बाद अभी भी आपको उम्मीद है? जैक प्लीज अच्छे से, तुम्हारे पापा पहले से ही स्ट्रेस में हैं। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। तो उस लड़की से दूर रहते हो कि नहीं? आप फिर से टीना को लेकर बैठ गए। आपको हर जगह टीना से ही प्रॉब्लम क्यों होती रहती है? तुम बस नुकसान करवा रहे हो मेरा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवा दूंगा। अरे आप क्या करवाएंगे? अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? अरे अडल्ट हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बेटे हो, समझे? अब मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ, अब आपके साथ मैं एक पल नहीं रह सकता। भाड़ में गए आप और आपका घर। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, सारी मेहनत मेरी पूरी मिट्टी में मिला देते हो तुम। तुमने डिनर बर्बाद कर दिया, तुम हमेशा लड़ते क्यों हो?
बताओ पीछे बैठ के तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? मेरी प्यारी टीना, आई लव यू। इंतजार करना। ओह, मुझसे बात कर रही हो? ओह चलो ठीक है, साथ में घर चलते हैं, मैं इंतजार करूंगी। नहीं ईवा, मैं खुद से बात कर रही थी, मुझ पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। मुझे लाइब्रेरी जाना है, वैसे वो बहुत बोरिंग है। ओह वो तो मुझे भी लाइब्रेरी जाना है। ओह नहीं, मैं भूल गई, डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और तुम्हें सपोर्ट करूंगी। नहीं, फिर कभी चलते हैं। हाँ फिर कभी चलेंगे, सब क्लियर है। अब टीना, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें यकीन है कि ये एक अच्छा आइडिया है? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो? हे, क्या हुआ? कुछ गलत बोला क्या? हाँ, तुमने गलत नहीं बोला। दरअसल तुमने तो काफी पते की बात की है। हमें बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो जोखिम नहीं लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि हम लोग अलग हों। क्या ये आवाज तुम्हारे पेट से आ रही है? हाँ नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे जाना होगा। अब सुनो तो, कोई बात नहीं, मेरे भी पेट से कभी कभी आवाज आती है जब मैं जमाल घोटा खा लेता हूँ। कभी कभी मन करता है, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी आवाज भी काफी सुरीली है। ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं। वाओ, मैंने इतना शानदार घर कभी नहीं देखा है पहले। हाँ बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरे डैड का जो है वो यहाँ पर सबसे अमीर जो है। सच कहूँ तो मुझे इस लग्जरी की आदत नहीं है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम इसे पियो। ये नींबू पानी ना मैंने बनाया है, इसे पी के ना जल्दी से बाथरूम जाना पड़ता है, जो कि वहाँ पर है। अजीब है, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि जैक के पास कितना पैसा है। वो एक अच्छा लड़का है। वापस आ गया मैं। मेरे बॉस ने हमारी मीटिंग ही कैंसिल कर दी। तुम कौन हो भाई? सॉरी, मैं जैक की दोस्त हूँ। क्या चल रहा है स्कूल में? टीना। टाइलर की बहन हो ना तुम? दरवाजा उस तरफ है, निकल जाओ यहाँ से। पापा, उन सभी में टीना की गलती नहीं थी। मेरे घर में इस लड़की की परछाई भी नजर नहीं आनी चाहिए। मुझे माफ करना। अब बेचारी टीना को भी आपने भगा दिया। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। आप ऐसे क्यों हैं डैड? इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब बस बहुत हो गया, मैं टीना को लेने जा रहा हूँ। टीना को तुम बाद में वापस लाना, पहले तुम कमरे में बंद रहोगे और जब तक मैं ना बोलूं तुम निकलोगे नहीं। टीना, क्या तू फिर से उस अमीर लड़के जैक के साथ घूम रही थी? मैंने तुझे उस घर से बाहर निकलते हुए देखा। अगर टाइलर को पता चलो तो? पता लगा भी तो मुझे परवाह नहीं। हाँ, मैं उससे और तुम्हारे घर वालों को सीक्रेट नहीं बताऊंगा। अगर तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए डेट पर चलो। कोई चांस नहीं, तुम बहुत बेवकूफ हो। जैक तुमसे और टाइलर से बेहतर है। मैं किसी को चाहती हूँ तो वो जैक है। तू प्रिंसेस बनकर बड़ी उड़ रही है ना, तेरे पर काट दूंगा। जिसे चाहे बता दो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। हे। हाँ हाय गद्दार, क्या प्रॉब्लम है? डोनी ने तुम्हारी और जैक की किस करत फिर से खोला। तुम उसके घर पे गई थी। मैं जिसे चाहूँ चूमूंगी और उसे डेट भी करूंगी। टीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक लड़की को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। ओह माँ, अगर तुमने उस लड़के को सड़कों पे चूमा तो तुम घर पर रहोगी और घर के कामों में मेरी मदद करोगी, समझी? सब कुछ बंद तुम्हारा। और माँ, इसका फोन भी ले लो, ये पक्का भी अपने जैक को मैसेज कर रही होगी। फोन दो मुझे और अलमारियों की सफाई करो। शायद किसी काम को करने से तुम्हारा दिमाग साफ हो जाए। बहुत गलत है ये। अगर दोबारा तुमने उससे बात की तो मैं तुम्हें स्कूल में नहीं घुसने दूंगी। तुम्हें होम स्कूल किया जाएगा। लेकिन मेरे एग्जाम्स हैं माँ। ये जरूरी है, लड़कों पर नहीं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? तुम बहुत बुरे लड़के हो। मैं फिर भी जैक से मिलूंगी। जैक, मेरी माँ ने मेरा फोन छीन लिया है। और मेरे डैड ने तो मुझे रूम में बंद कर दिया था। जरा एक मिनट। मुझे पता था कि तुम्हारा फोन रख लिया होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए कॉल लिया है। अरे नहीं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फोन भी है। अरे टीना, तुम ये आखिर कैसी बात कर रही हो? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। अच्छा है, मैंने ईवा को दरवाजे पर नजर रखने को कहा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा मेरा साथ देती है। चाहे मुझे 7 समंदर पार ही क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हारे लिए वहाँ भी आ जाऊंगा। वही तो, लेकिन अब मेरी माँ मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैं तुमसे मिली तो वो मुझे स्कूल जाने से रोक देंगी। हमें उनका कुछ करना पड़ेगा। जैक, शायद तुम्हें मुझे नहीं मिलना चाहिए ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। टीना, रह तो मुझे हाँ तो बोल। हम तो सबको ठोक डालते हैं
और अगर तुम साथ हो तो पूरी कायनात क्यों ना चाहे हमें जुदा नहीं कर सकती। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। माँ, ये आप क्या कर रही है? ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं। मेरी बेटी को कोई भी ऐसे आकर्षक कपड़ों में नहीं देख सकता। ये सही नहीं है। फिर तुम लड़कों को चूम रही हो। माँ, मैं किसी को नहीं चूम रही थी। तुम फिर से जैक के साथ छुपकर घूम रही थी। अब तुम डिसेंट कपड़े पहनोगी और टाइलर तुम पर नजर रखेगा। समझ गई मेरी बात? उन्हें मेरे और जैक के बारे में कैसे पता? हम तो अकेले थे, बस इवा थी दरवाजे पर। नहीं, मैंने मन बदल लिया है। तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगी, सिर्फ काम और होमवर्क करोगी। अंदर जाकर कपड़े धोना शुरू करो, और भी काम है। अच्छा है मैंने इवा को दरवाजे पर नजर रखने को कहा कि स्कूल में हमारा भांडा फोड़ हो गया है और मैं फंस गई हूँ। टीना, तुम कहाँ हो? आ रही हूँ। इसे ठीक से धोना। मैं चाहती हूँ तुम्हारा भाई साफ कपड़े पहने। साफ कपड़े पहना करो। जैक मेरा गैराज में इंतजार कर रहा है। वो आखिर वहाँ पहुँचा कैसे? टीना, इधर ध्यान दो। तुम्हें अभी भी कपड़े निकालने और उन्हें लटकाने की जरूरत है। माँ, क्या आपने मेरी ऑटम जैकेट देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। उसे भी धोना है। मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। मुझे गैराज में जाना होगा तुरंत। जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीना, 7 समंदर पार मैं अपने घर को छोड़ के तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम पागल हो? मेरी माया टाइलर तुम्हें पकड़ सकते हैं। उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वे मुझे अब स्कूल नहीं जाने देंगे। ये कैसा शोर है? टीना, जल्दी से छुपो। तुम आखिर यहाँ पे करके रही हो टीना? वो मैं अपनी जैकेट ढूंढ रही थी, उसे भी धोना है। अच्छा, तुम भागने की कोशिश कर रही हो, समझी? वरना गैराज में जैकेट कौन ढूंढता है? वो असल में मुझे कहीं और नहीं दिखी तो। चलो चले अब, और मैं गैराज को ताला लगा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। बात है, जैक गैराज में बंद हो गया है। उसे बाहर निकालने के लिए इवा को मैसेज करना होगा। मैंने कहा ना चलो। आ रही हूँ, चिल। मैं माँ की कपड़े धोने में मदद कर रही थी। जैक, इवा ने मैसेज किया है कि उसने जैक को निकाल लिया है। उम्मीद है वो ठीक होगा। तुम बहुत झूठी हो। तुम गैराज में जैक से मिल रही थी। क्या तुम मुझसे सच नहीं बोल सकती? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? टाइलर, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ये बात सिर्फ इवा जानती थी। उसे हमेशा सब कुछ पता होता था। टाइलर, मेरे सामने से जाओ। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं सब माँ को बता दूंगा और वो तुझे स्कूल से हमेशा के लिए बैन कर देगी। जैक, हेलो। मुझे लगता है इवा गद्दार है। इवा? मगर ऐसा नहीं हो सकता। उसी ने तो मुझे गैराज से निकाला था। और फिर उसने हमें धोखा दिया। इवा के अलावा कोई नहीं जानता था ये बात। उसे तो देख लूंगा मैं। अब वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। टीना, तुम रोना बंद करो। मैं इवा को जाके देखता हूँ। मिसेस मेलानी, क्या आपने यहाँ पर टीना को देखा? क्या वो आज यहाँ पर आई थी? ओह जैक, आज वो वैसे बहुत अपसेट थी। हुआ क्या है? बात कुछ ऐसी है, उसके घर वाले उसे बहुत परेशान कर रहे हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनसे अब वो आखिर कैसे बचे। तो बताइए, क्या इसका कुछ हो सकता है? मुझे बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन टीना तो माइनर है। इसका फैसला लेना उसकी माँ का अधिकार है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना फैसला खुद ले पाए? ये तो मुश्किल है। हमें उसकी माँ द्वारा अपेक्षा करने के लिए सबूत चाहिए होगा। मुझे शक है कि कुछ होगा। मैं टीना की मदद करके रहूंगा। पूरी कायनात भी हमें जुदा नहीं कर सकती है। लेकिन मैं मदद नहीं कर सकती हूँ। सुनिए डैड, टीना की माँ बाप उस पर काफी ज्यादती करते रहते हैं। तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? ओह, मदद चाहिए है? भूल गए क्या? भूल गए कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे? हैं? ऐसे बात मत करो। देखो, वो वापस आ गया है। हाँ ठीक है, बताओ फिर कैसी मदद चाहिए तुम्हें? बात कुछ ऐसी है,
टीना को उसके घर वालों ने उसे जानबूझकर अपने ही घर में कैद कर लिया है। उसमें सारी गलती टाइलर की है, उसकी गलती नहीं है। उस लड़की का नाम मत लो मेरे सामने, उसके कारण मेरी नौकरी चले गई है। उससे भले ही आपकी नौकरी गई है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। अरे वो तुम्हारे लायक लड़की नहीं है, पता नहीं तुम्हारा दिल उस पर क्यों अटक गया है। उसके परिवार में सभी क्रिमिनल्स हैं। बस बहुत बकवास कर लिया अपने डैड। अरे आप काम ही कब आते हैं? कुछ नहीं करेंगे तो मैं उसकी खुद जाके मदद करूंगा। वो कैसे लोग हैं मुझे मत बताओ, बहुत उल्टा जवाब देने लग गए हो, बदतमीज कहीं के। मेरे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रेडी पड़े, जल्दी तुम्हारा स्कूल से ट्रांसफर कराऊंगा। मैं भी देखता हूँ आप कैसे करेंगे। वैसे तो आप कभी भी काम नहीं आते हैं, मगर जब बारी काम बिगाड़ने की आती है तो बीच में आ जाते हैं। जैक! तुम शांत रहो, जाने दो उसे। ये लड़का कंट्रोल से बाहर हो गया है, जल्द से जल्द ट्रांसफर करवाता हूँ इसका, ताकि वो उस लड़की के चक्कर से दूर रहे। गद्दार कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानती हूँ तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूँ। हे टाइलर स्वीटी। माय लव। हद है। हाँ, तो ये बात थी, इसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया। हीवा बहुत अच्छी लड़की है और वो मुझसे प्यार करती है। उसने मुझे तुम्हारी और जैक के बारे में सब बताया। ओह, माफ करना, 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड प्यारा है। तो इसका मतलब कि तुम डेट कर सकते हो, लेकिन नहीं, लेकिन मैं नहीं। तुम कितने पाखंडी हो, डरपोक। टाइलर, ये मुझे चिढ़ा रही है। मैं ईवा को डेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ और लड़का हूँ, और तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। चुपचाप घर पे रहो। ये तो ज्यादती है। मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं रहना चाहती। मिसेस एरियल। क्या हुआ बच्चे? आप काफी मेहनत से काम करते हैं, तो मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। आपको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। और तुम कौन हो? मैं हूँ जैक, टीना का दोस्त। ओह, तुम हो बदमाश। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम अपने अमीर परिवार के साथ हमारी लाइफ के बारे में क्या जानते हो? टाइलर हमेशा टीना को फंसाता रहता है और मैं उसका दोस्त हूँ तो उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार भी करता हूँ। टीना मेरी बेटी है, मैं उसे अपने आप संभाल लूंगी। क्या आप नहीं चाहते कि टीना का भी स्कूल में कोई दोस्त हो, वो अकेली ना घूमे हर जगह? देखिए, मैं टीना को चाहता हूँ और मैं उसे मरते दम तक चाहता ही रहूंगा। बिल्कुल नहीं, लड़कों के साथ घूमना टीना के लिए बुरा है। वो घर पर रहेगी और सही बर्ताव करेगी। तो क्या आप हमेशा से इतनी ही कमीनी थी? पीछे हटो और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और कहूंगी कि तुम हमें परेशान कर रहे हो। बस बहुत हो गया। टीना को झमेले से मैं खुद निकालूंगा। बस बहुत हुआ। मैं यहाँ से भाग रही हूँ। अब केवल जैक ही मेरी मदद कर सकता है। जैक। टीना, मैं भागना चाहती हूँ अपने परिवार से कहीं दूर, लेकिन नहीं जानती कि कैसे। टीना, तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक साथ भागेंगे। वैसे भी जिंदगी में कुछ पड़ा नहीं है, मगर सबसे पहले हमें एक बढ़िया सा प्लान चाहिए। तो टीना बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरे लिए सच में ऐसा करोगे, तुम्हारी रिच लाइफ पीछे छोड़कर? टीना, ये जिंदगी कभी पसंद नहीं थी, मुझे तो बस तुम पसंद हो। ठीक है, हम आज रात मिलेंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो टीना। आज की बात तुम्हें कभी भी अपनी मॉम की डांट नहीं सुननी पड़ेगी और ना ही मुझे कभी डैड की सुननी पड़ेगी। सामान पैक करने और यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। बस यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। ये क्या था? ये टीना कहाँ है? टीना, आखिर तुम आ ही गए। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। तो चलो टीना, हमें जाना होगा। हाँ, मेरी बहन को किडनैप कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अरे वो आ गया, जल्दी गाड़ी चलाओ। उससे वापस कर, वो कहीं नहीं जा रही। टीना, तुम यहाँ से अकेली चली जाओ। टीना, वो कहाँ जा रही है? बता मुझे। वो तुझसे दूर जा रही है, कमीने कहीं के। आगे से तू उसे कभी नहीं देख पाएगा। ओए रुक, मेरी बहन कहाँ जा रही है, बता। ओए तू, क्या हुआ? अबे फालतू का नाटक कर रहा है तू? हाँ? ओह नहीं, इसको तो ठंड लग रही है, एम्बुलेंस को बुलाना होगा। कोई आइडिया है आपको कि टीना कहाँ गई होगी? उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं। बेचारा लड़का। नहीं, जैच ने बताया कि उसे स्कूल नहीं आने देते हैं। बेचारा। इतना जवान लड़का,
कोमा में चला गया। डॉक्टर भी कोई उम्मीद नहीं दे रहे हैं, लेकिन वही है जो जानता है कि टीना कहाँ होगी। वैसे अच्छा ही हुआ, टीना अपने पंख फैलाने की हकदार थी। शायद, लेकिन जैक और टीना के पेरेंट्स वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। क्या डिजास्टर है, एक बच्चा कोमा में और दूसरा भाग गया। शायद उन्हें अपने बच्चे की बात अच्छी तरीके से सुननी चाहिए थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद ये जांच ठंडे बस्ते में चली जाए। मुझे भी नहीं पता कि टीना की तलाश कहाँ से शुरू करूं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। बेचारा जैक, उसके लिए पागल था। भले ही वो कोमा में है, पर उसकी गर्लफ्रेंड अब आजाद है। बेचारा लड़का। ओह मिस्टर क्रिस, आपको यहाँ दोबारा मैनेजर के रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है। थैंक्स मिया। मैंने आपके लड़के के बारे में सुना, वो कोमा में है। आपके लिए काफी टफ टाइम है। हाँ, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा। ओह मिस्टर क्रिस, हाँ आपको पता है क्या हुआ है? जो कैंडी टाइलर ने चुरा ली थी वो यही है, बस डिस्प्ले केस के शेल्फ से पीछे गिर गया था और टाइलर ने चुराया नहीं था उसे। क्या? इसका मतलब मैंने टाइलर को बिना कोई बात के निकाल दिया? उप्स, हाँ काफी बुरा हुआ उसके साथ। खैर इसे ही तो लाइफ कहते हैं ना। जैक, मेरा बेटा कोमा में चले गया, वो भी एक फालतू सी छोटी बात के लिए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। जैक, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आजाद होना अच्छा लग रहा है, अपनी मर्जी से किसी भी स्कूल और किसी भी कॉलेज। लेकिन तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जैक। उम्मीद है कि वो ठीक है और हम जल्द मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। हाँ, मुझे कहना पड़ेगा, तेरा स्टोर बर्बाद करके मजा आया मुझे। और मैंने कुछ कैंडीज ले ली, बस हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ, और सामान हर जगह पे उड़ रहा था, इधर जूसेस उधर लिक्विड्स और सब गड़बड़ हो गया था। पर चलो कोई नहीं, ठीक मुझे ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा है। मतलब कि क्योंकि ये मेरा स्टोर है भाई। तुम्हारी क्या बातों हो अगर मैं तुम्हारे घर में आऊँ और पूरा घर बर्बाद कर दूं? और अगर मेरे पास इन्विटेशन हो तो दोस्तों तैयार हो जाइए, एक सुपर न्यूज के बारे में। हमें कॉन्सर्ट शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। वैसे हम सबको ही पता है कि तुम सब एडिटिंग में माहिर हो। हाँ, सच में किया इसका था। हर काम हमें अच्छा लगता है। वो कमाल और शानदार है। बहुत शुक्रिया। अगर हर कोई एडिट्स देख पाता तो सच में कमाल होता। हाँ, तो बात ये है कि हम सारे वीडियो में से एकदम अच्छा वाला चुनेंगे और अपने चैनल में उसे फीचर करेंगे। बहुत बढ़िया। साथ ही हमारे चैनल के शॉर्ट्स में हम एक लिंक भी डालेंगे। वही टॉप नॉच एडिट दोस्तों, और उसको अपलोड करते वक्त #टीम चैलेंज का इस्तेमाल करें, जिससे हम आप तक पहुंच सके और हम कम्युनिटी में आपकी वीडियो को शेयर कर सके, ताकि आगे तुम्हें क्या हुआ? हमारी कम्युनिटी में कम्युनिटी है यार हमारी, उसे अब आगे क्या बता यार। हाँ तो क्या हमारे प्यारे दोस्तों, हमें देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और रिजल्ट्स के लिए बने रहें। लेकिन अभी तक के लिए चलो करते हैं। बहुत ही ज्यादा स्मूथ। हाँ, रेशम की तरह ट्रांजिशन, बिल्कुल रेशम की तरह भरोसा। मिस्टर क्रिस, आपको वापस काम पे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है। थैंक्स मिया। उम्मीद है कि उसे जल्दी देख पाऊंगी। मेरे आंसू मेरे काबू में नहीं है। हाँ, होता है ऐसा, कोई बात नहीं।
हद है।